पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर आज हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो किसकी रचना किसकी है, तो हम लोग सब लोग जानते हैं चंद बरदाई की रचना है। कब की रचना यह मानी गई है, 12वीं शताब्दी की। ठीक है, इसे यह अपूर्ण था, इसे पूरा किया इनके पुत्र जलहन ने। तीसरी चीज, यह वीर रस प्रधान है और श्रृंगार रस भी इसमें है, दोनों चीजें। इसमें कुल अध्यायों की संख्या 69 है, जो कि समय में विभाजित है। अध्याय का नाम क्या है, समय। इसकी भाषा आप लोग बताना, इसकी भाषा कैसी है। इसकी भाषा पिंगल मानी गई है। ठीक है, पिंगल किसे कहते हैं, ब्रज प्लस राजस्थानी। प्रबंधात्मक है, प्रबंध काव्य है। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, 68 प्रकार के छंद का प्रयोग हुआ है, यानी 68 प्रकार के छंद का प्रयोग हुआ है। कुछ विद्वान बोलते हैं कि 72 प्रकार के छंद प्रयोग में लाए गए हैं। यह पुस्तक कौन सी है, तथ्यपरक। ठीक है, चंद जो थे छप्पय जो छंद है विशेषज्ञ थे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है कि इसमें सबसे बड़ा समय यानी अध्याय कौन सा है, तो कनवज्ज युद्ध। ठीक है, कनवज्ज युद्ध। इस कनवज्ज युद्ध यानी यह जो अध्याय है इसे मूल कथानक कहते हैं। सारी कथा इसी में है। ठीक है, इस ग्रंथ का मूल कथानक ये है। दूसरी चीज, यह सबसे बड़ा समय है, यानी सबसे बड़ा अध्याय यही है। ठीक है, ये जान लेना। दूसरा, एक सबसे प्रमुख अगर हम कहें प्रमुख समय कौन है, तो कैमास वध। ठीक है, प्रमुख समय क्या है, कैमास वध। दूसरा, इसके विषय में विभिन्न विद्वानों के क्या क्या मत हैं उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो इनके विषय में जो विद्वानों के मत हैं, सबसे पहले हम देखेंगे किनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कहते हैं पृथ्वीराज रासो को सुकी संवाद के रूप में रचित माना। ठीक है, ये कथन नहीं है, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित बात यह है कि इन्होंने सुकी संवाद से इस ग्रंथ को रचित माना, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है, डॉक्टर बुलहर ने क्या कहा, इसे सर्वप्रथम
सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वी राज विजय, ठीक है, के आधार पर सन 1875 में इसे लिखा माना और अप्रामाणिक सिद्ध किया। ठीक है, वूलर ने क्या कहा? पृथ्वीराज जो विजय है उसके आधार पर कहा कि यह रचना अप्रमाणिक है। ठीक है, यह बात इन्होंने 1875 में कही है, याद रखना। सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज राज विजय के आधार पर 1875 में इसे लिखा नहीं, 1875 में, ऐसे लिखो, ये वाक्य थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से लिखो। तो यहां ऐसे लिखेंगे कि वूलर ने के आधार पर इसे अप्रामाणिक घोषित किया। ठीक है, यह कब किया? तो 1875 ईस्वी में। ठीक है, आगे आइए, अगला पॉइंट है कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारे, यह कथन किसका है, जल्दी से बताइए। यह कथन प्रसिद्ध कथन है, किसका कथन है? फटाक से बताओ। हाँ, ठीक है, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह की। ठीक है, इसके बाद मिश्र बंधु ने कहा कि हिंदी का वास्तविक प्रथम कवि, प्रथम महाकवि चंदवरदाई को ही कहा जा सकता है।
ये किसने कहा? ये मिश्र बंधु ने कहा। ठीक है। अगला है कथन कि ये हिंदी को प्रथम, ये हिंदी के, वो नहीं है, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनकी और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, यह किसने कहा? कोई बता सकेगा? जल्दी से बताओ, मुझे भी ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। फटाक से बताओ, 1 मिनट में देख लो। हाँ, संभवतः शुक्ल ने ही कहा है, संभवतः शुक्ल ने ही कहा। ऐसा मुझे भी लग रहा है कि शुक्ल ने ही कहा है। हाँ, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ, लेकिन क्या कथन है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक, अगला, हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया है। ये किसने लिखा? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, यह इसका महत्वपूर्ण पार्ट्स हो गया। अब आगे आइए, इसके संबंध में और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो आदिकाल में अनेक
मंगल गान, मंगल काव्य लिखे गए पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल, विनय मंगल नामक एक खंड मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इससे संबंधित एक सबसे जो महत्वपूर्ण है कि इसकी प्रामाणिकता अप्रामाणिकता कौन कौन मानते हैं। तो तीन तरह के विचार इसके विषय में है। पृथ्वी राज रासों से संबंधित तीन प्रकार के विचार देखने को मिलते हैं। एक, जो प्रामाणिक मानता है। दूसरा, जो अर्ध प्रामाणिक मानता है। ठीक। तीसरा, जो अप्रामाणिक मानता है। ठीक है, तो प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में कौन है? मिश्र बंधु। दूसरा, श्याम सुंदर दास। तीसरा, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। विष्णुलाल। और चौथा, कर्नल टाड। अर्ध प्रमाणिक कौन कौन मानते हैं? तो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं, पहला मुनि जिनविजय। दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा, सुनीति कुमार चटर्जी। चौथा, दशरथ ओझा। ठीक। अप्रामाणिक कौन कौन मानते हैं? डॉक्टर वूलर मानते हैं, फिर मानते हैं रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, तीसरा कविराज श्यामलदास मानते हैं, और चौथा गौरी शंकर हीरानंद ओझा। गौरी शंकर हीरानंद हीराचंद ओझा। ठीक है, ओझा। ये महत्वपूर्ण हो गया पृथ्वीराज रासो से संबंधित पॉइंट। अब आ जाइए हमारे बीच जो महत्वपूर्ण अगला पॉइंट है, वह है जो अन्य शेष रचनाएं बच गई हैं। एक रचना है, एक रचनाकार है जिनका नाम है पृथ्वी चंद। पृथ्वी चंद्र। ठीक है, इनके विषय में क्या है? तो इनके विषय में महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इनकी रचना का नाम है मातृका प्रथम अक्षरा दोहरा। ठीक है, मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा। यह अब तक उपलब्ध प्रथम बावनी काव्य है। दूसरा, ठीक है, यह बात हमें देख लेनी है। आगे जो हमने कुछ कुछ इसमें लिखना होगा,
अब आता है इसके बाद हमारे बीच लौकिक साहित्य। क्या आता है? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है ढोला मारू रा दुहा। ठीक है, इससे संबंधित क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट्स? इसके संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये है कि यह 11वीं शती की रचना है। कुशल राय जो है, जो इनसे संबंधित नाम आता है, संशोधन करता है, मतलब संशोधित किया। कुशल राय कौन है? संशोधन करता। यह जो ग्रंथ है पहले यह ग्रंथ दोहा में था। ठीक, 17वीं शती में कुशल राय ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। ठीक है, आगे अगला है लोक प्रचलित प्रेम काव्य है। लोक प्रचलित प्रेम काव्य है। और इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स है? तो इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि यह राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय है। उसके बाद इसमें ढोला तथा ढोला तथा मारवाणी की कथा है। ठीक है, मारवाणी की कथा है। और क्या है इससे संबंधित पॉइंट्स? इससे संबंधित पॉइंट्स हैं इसके इसके दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना जाता है। किसने माना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। और क्या है इससे संबंधित? और इससे संबंधित है कि इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना
मिलती है। ठीक है, तो यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। अब आ जाइए ढोला मारूला दोहा के बाद जो प्रसिद्ध रचना है लौकिक साहित्य के अंतर्गत, वह है अमीर खुसरो। क्या है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से संबंधित क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं? तो देखिए, इनका जो समय काल बताया जाता है 1255 से लेकर के 1325 ईस्वी तक। पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज यह कि इनका जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम क्या है इनका? तो अबुल हसन यमीनुद्दीन, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। गुरु इनके कौन है? तो इनके गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं को देखा था। मतलब 11 राजा आए और उन्होंने 11 राजाओं का कार्यभार देखा था। मतलब 11 राजाओं का गद्दी पर बैठना उन्होंने देखा था। ठीक है, अगला 100 ग्रंथ लिखे माने जाते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है। कौन कौन से महत्वपूर्ण है? तो खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल। ठीक है, छठा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इनकी पहेलियों में तथा मुकरियों में उक्ति वैचित्र, उक्ति वैचित्र मिलता है। ठीक है, यानी उक्ति वैचित्र मिलता है, यानी उसकी प्रधानता है। उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है? तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इन्हें अवधि का प्रथम कवि भी कहा जाता है। किसने कहा? तो राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, इसे इन्हें अवधि का प्रथम कवि कहा जाता है। किसने कहा? तो राम कुमार वर्मा ने कहा। आगे इनका एक ग्रंथ है, इनका एक संगीत ग्रंथ है। कौन सा? आवाज ए खुसरवी। ठीक से लिख देता हूं।
आवाज खुश खुसरवी क्या है? आवाज ए खुसरवी। इनकी जो रचना खालिक बारी है, यह फारसी हिंदी शब्दकोश है। आगे नूप सिपहर भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन है। ये भी इनकी रचना है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें तोता ए हिंद कहा की उपाधि दी। यह भी ध्यान देने योग्य है। इसके बाद एक रचना आती है इसके बाद जो रचना आती है, एक आती है रचना बसंत विलास। बसंत विलास के विषय में क्या है? इसके रचनाकार अज्ञात है, यानी अभी तक पता नहीं चला किसने लिखा। 13वीं शती की रचना है। 84 दोहे हैं। ये जो दोहे हैं वो श्रृंगारिक हैं। वसंत का वर्णन है और इस वसंत का स्त्रियों पर प्रभाव जो पड़ता है उसका वर्णन है। और इसका संपादन किसने किया? तो केशव लाल हर्षाद राय, ठीक है, इसका संपादन किया। आगे आइए।